नमस्कार। कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे आपके कंट्रोल से बाहर निकल रही है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है बाहर से, पर अंदर एक कांस्टेंट सा प्रेशर फील होता है, जैसे कुछ बदल रहा हो, जैसे कुछ होने वाला है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आप ट्राई करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, सब कुछ एकदम जैसा चल रहा था वैसा ही चले। और कमाल की बात यह है कि सेम रूटीन होता है, सेम लोग होते हैं, सेम एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है कि सब कुछ हाथ से स्लिप होता जा रहा है। और उस मोमेंट पर आपको लगता है कि लाइफ जैसे टूट रही है, पर शायद वही मोमेंट होता है, मैं कहूँगी कि उसी मोमेंट पर लाइफ आपको दोबारा बना रही होती है। नमस्कार, मैं हूँ राखी शर्मा और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पहलू पे जहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि आपको लगता है कि अब बस लाइफ जो है वो हाथ से निकल गई है, रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही है और सब कुछ टूट रहा है। पर मैं इस वीडियो के जरिए, आप एंड तक इसे देखिएगा, मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअल में लाइफ हाथ से नहीं फिसल रही होती है। मेरे साथ पूरे एंड तक बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। शुरू करते हैं। रिलेशनशिप्स जो कभी आपकी स्ट्रेंथ होती थी, अब उनमें एक अजीब सा डिस्टेंस फील होने लगता है। आपको लगने लगता है कि सामने वाला आदमी जो है वो बदल गया है। बातें होती है आपकी उससे, जैसे पहले होती थी वैसे ही आज भी बातें होती है, पर अब वो कनेक्शन फील नहीं होता। आपको पहले लगता था कि बिना बोले आगे वाला जो है आपकी बात को समझ लेता है। आंखों ही आंखों में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की मैं डिस्कस नहीं कहूँगी, पर आप बोल लेते थे और आगे वाला समझ लेता था। पर अब वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा होता है आपको। कैरियर कैरियर जिसमें आपने इतनी मेहनत करी थी, वो अचानक आपको मीनिंगलेस लगने लगता है। जैसे आप चल तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे। जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आपको लगेगा जैसा स्टक सा हो गया है। आप हर पूरे साल मेहनत करते हैं ये सोच के कि इस साल शायद मेरा प्रमोशन हो, इस साल शायद वो इंक्रीमेंट लग जाए जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ, या यहाँ जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ जॉब्स में तो शायद इस बार मेरे को कोई बहुत अच्छा एक ऑफ़र आ जाए जहाँ जैसा मैं चाहता हूँ मेरे मन का लग जाए। पर एक्चुअल में उनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स तब होता है जब आप खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं होते। आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा होता है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। आप जैसे सब हंसते हैं, आप हंस रहे होते हैं, आप लोगों से भी मिल रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल का एक कोने में ना आपको एक अंदर से अजीब सी एक फीलिंग होती है, जैसे कुछ 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 खालीपन सा है, जैसे कुछ कमी सी है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लाइफ के अंदर। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? आपको एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये रैंडम नहीं है। जब लाइफ में इंटेंस फेस आने वाला होता है, जब बहुत बड़ा कुछ होने वाला होता है, जब आपकी लाइफ में कुछ महादशा चल रही होती है, जैसे अगर राहु की महादशा चल रही हो या हम कहते हैं सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो रहा हो, तो चीज़ें टूटती नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब इतनी सारी मुश्किलें आ जाए, या आपके काम रुक जाए, आपके रिलेशनशिप स्टक हो जाए, आपको समझ ना आ रहा हो क्या होता है, तो इन जनरल आदत होती है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या है, और हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ मेरी दशा या महादशा चल रही होती है। पर मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दशा या महादशा या कोई भी इंटेंस पीरियड अगर ग्रह का चल भी रहा है, तो चीज़ें आपको तोड़ने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि आपकी लाइफ में उस चीज़ को तोड़कर या उस चीज़ को रोक कर या उसे आपकी लाइफ से हटाकर सही करने के लिए आई है। राहु, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, राहु आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। इन जनरल राहु आपको इल्यूजन पैदा करता है, और सैटर्न आपको वो दिखाता है जो सच है। तो ये एक दो बड़े प्लैनेट, जिसे हम क्रूर ग्रह भी कहते हैं, दोनों के अंदर आप डिफरेंस देखिए, और फिर भी दोनों की ही दशा या महादशा में आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है।
इसीलिए ये फेज़, ये ऐसे ग्रह के जब फेज़ होते हैं वो आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। अगर अगर हम इसे समझने के लिए अपनी मैथोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दें तो ये पैटर्न आपको ऑलमोस्ट हर मैथोलॉजी, हमारे हर ग्रंथ में आपको दिखेगा। जब भगवान राम को वनवास मिला था तो हम सबको लगा कि ये क्या हो गया। हमने जब देखा, हमने जब सुना, हमने जब पढ़ा कि राम का तो राज्याभिषेक होना था और अचानक उन्हें वनवास मिल जाता है, तो क्या ये उनके लिए एक पनिशमेंट था? उनसे उनका राज्य छिन गया था, उन्हें जंगल भेज दिया गया था और एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा था। आज अगर ये चीज़ हमारे साथ हो या आपके साथ हो या किसी भी एक आज के टाइम में किसी भी इंसान के साथ हो तो टूट जाएगा कि भाई कल तक तो मेरे हाथ में पूरा का पूरा राज्य था, मैं राजा बनने वाला था और ये क्या हो गया अचानक ओवरनाइट की मुझे जंगल में जाना पड़ रहा है, और वो भी 14 साल के लिए। लेकिन सोचिए कि अगर राम को वनवास नहीं मिलता, यदि प्रभु राम वनवास नहीं जाते तो वो राजा राम कहलाते, लेकिन वो वनवास गए तो वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसी वनवास ने, इसी कठिन समय में ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। तो कठिन समय उन्हें बनाने के लिए आया था, तोड़ने के लिए नहीं आया था। अगर और आगे मैं देखूं तो जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े थे तो उन्होंने अपना धनुष जो है वो रख दिया था कि मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनों के खिलाफ लड़ना सही है या गलत। और यही वो मूवमेंट था जिसे हम आज के टाइम में ब्रेक डाउन मूवमेंट कहते हैं। लेकिन वहीं पर उसी युद्ध मैदान में जिस वक्त उन्होंने अपना धनुष रख दिया और युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि उस मैदान के बीचों बीच जब अर्जुन का रथ खड़ा था, वहीं पे कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। आज जिस गीता को हम पढ़ते हैं, ये गीता के अंदर जो भी लिखा है ये वो ज्ञान है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उस वक्त दिया था। तो अगर अर्जुन उस वक्त ये कंफ्यूज नहीं होता, अगर उसके सामने ये एक कंफ्यूजन नहीं आता कि उसे अपने उसे लड़ना है, तो क्या आज ये जो गीता हम पढ़ते हैं ये होती? क्या वो ज्ञान जो कृष्ण भगवान देने के लिए आए थे, उनका अवतार हुआ था, क्या वो हम तक पहुंच पाता? फिर देखिए यहाँ पे वो भले ही कितने भी मुश्किल समय में खड़े थे, अपनों के अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हम सब शिव को एक डिस्ट्रॉयर के रूप में कहते हैं। हम मानते हैं कि ब्रह्मा जो है उन्होंने क्रिएट किया था, विष्णु जो है वो चलाते हैं दुनिया को, और शिव भगवान जो है वो डिस्ट्रॉयर है। लेकिन क्या उनके डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए? क्या वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर वो हमारी लाइफ से उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जिनकी हमारी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है? लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस जिस वक्त हमें लग रहा होता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा ये इंसान मेरी लाइफ से क्यों चला गया, ये जॉब मेरे हाथ से क्यों चला गया, ये ट्रेन मेरे हाथ से क्यों छूट गई, मेरी फ्लाइट आज मिस क्यों हो गई। लेकिन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा और देखा होगा कि वो जो कुछ भी आपसे छूट रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपके मतलब के लिए ही होता है, आपके अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी आपका कुछ भी हाथ से छूटा हुआ चीज़, एक लम्हा आपको नुकसान दे के नहीं जाता। हमने कितनी ही मूवीज़ में कितनी ही स्टोरीज़ पढ़ी थी कि वो उस फ्लाइट को लेने वाला था लेकिन लेट हो गया, छूट गई, और आगे जाके वो प्लेन क्रैश हो गया। वो ट्रेन लेने वाला था, वो ट्रेन छूट गई और वो ट्रेन जो है एक्सीडेंट हो गई। बहुत सारी बार हमारी लाइफ से हम एक ऐसी रिलेशनशिप, हम एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं
कि एंड में जाके वो जो है रिलेशनशिप हमारा ब्रेक डाउन ही हो जाता है, या तो हम डिवोर्स हो जाता है और हम बाद में पछताते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस इंसान से आपका डिवोर्स हुआ है, जिस इंसान से आपकी रिलेशनशिप टूटी है, क्या वो इंसान आपकी लाइफ में रहने के लिए था? जितनी देर आप लोग साथ में थे, क्या आप लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं थे? लेकिन आप में वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उस रिलेशन से बाहर निकल पाते। इसीलिए वहाँ पे भगवान ने, ईश्वर ने आके ये एक्शन लिया और उस इंसान को आपकी लाइफ से दूर किया। तो तीनों ही एग्जाम्पल जो मैंने दिए, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी, लेकिन तीनों ही सिचुएशन में जिसके साथ हुआ वो उसके फ़ायदे के लिए ही हुआ। तो जब आपकी लाइफ में चीज़ें टूट रही होती हैं तो शायद वो आपसे छीनी नहीं जाती है। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको यही एक संदेश, मैसेज या अपने वर्ड्स में बताना चाह रही हूँ कि वो चीज़ें आपसे छीनी नहीं जा रही हैं, वो आपके लिए जगह बना रही होती हैं। हम सब ने गीता में भी पढ़ा है कि जहाँ आपका अटैचमेंट होगा वहीं आपको अटैचमेंट के साथ सफरिंग आएगी। आपका दुख आपके अटैचमेंट से होता है, आपके एक्सपेक्टेशन से होता है। हम जब किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, वो जब हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, वो आपके दुख का कारण बनता है। तो आपके दुख का कारण आप खुद हैं। आप किसी से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो इंसान जब आपकी लाइफ से थोड़ा भी आगे बढ़ता है, आपकी लाइफ से जाता है, आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब जब आपका ब्रेकडाउन आएगा, आप देखिएगा उसके बाद आप जो मैच्योर होंगे, उसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी एकदम से ग्रो कर जाएगी, वो एकदम देखने लायक होगी। इसलिए शायद आप टूट नहीं रहे हैं, आप उन चीज़ों से अलग हो रहे हैं जो आपकी कभी थी ही नहीं, और धीरे धीरे आप वो बन रहे हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे या आप बनने वाले थे। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे जो भी हुआ वो ज़रूरी था। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप भी इस फेज से गुज़र रहे हैं अगर आप भी इस फेज से गुज़र रहे हैं तो इससे फाइट मत कीजिएगा, इसे फील कीजिएगा, क्योंकि शायद ये स्ट्रगल नहीं है, आपकी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। ये जो आपके लाइफ में सिचुएशन आई है, ये आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई है, आपको मजबूत करने के लिए आई है, आपको कुछ बनाने आई है, आपके लिए लाइफ से अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड लोग, अनवांटेड सिचुएशंस हटाने के लिए आई है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो तो हमें मुस्कुराते हुए फेस करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।